नाइन्थ क्लास के सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। मैं सलीम खान रामदाल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम शुरू करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के पहले अध्याय, जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश है जहाँ लुई 16वें का शासन था। लुई 16वां एक अयोग्य, निरंकुशवादी और एक अत्याचारी शासक था। इसलिए यहाँ की जनता ने 1789 ईस्वी में अपने सम्राट लुई 16वें के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति किसने की है? फ्रांस की जनता ने। कब की है? 1789 में। किसके विरुद्ध की है? वो है फ्रांस का सम्राट लुई 16वां। अब हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के कारणों को। क्यों हुई? वो कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी है जिसकी वजह से ये फ्रांस की क्रांति हुई है। तो हम बात करें फ्रांस की क्रांति के कारण या फिर क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां। तो देखिए, पहला पॉइंट है उसमें जिक्र करते हैं सबसे पहले सामाजिक कारणों का। सामाजिक कारण वे कौन से सामाजिक कारण है जिसकी वजह से यहाँ की जनता ने अपने शासक के खिलाफ विद्रोह किया? तो देखिए सामाजिक कारण क्या। सबसे पहली बात है सामाजिक असमानता की। फ्रांस का जो समाज है वो 3 वर्गों में बंटा हुआ था। कौन से 3 वर्ग थे? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जन सामान्य या आम वर्ग। ये 3 वर्ग थे। पादरी वर्ग, इसमें पंडित पुजारी कह सकते हैं। अब कुलीन वर्ग या विजात वर्ग, इसमें अधिकारी आएंगे, सम्राट के अधिकारी। जन सामान्य आम वर्ग, इसमें कारीगर, मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार, ये सभी आएंगे जन सामान्य वर्ग में। तो पूरा जो समाज है वो 3 वर्गों में बंटा हुआ था। यहाँ भेदभाव क्या हो रहा था कि जो सरकारी नौकरियों में केवल कुलीन वर्ग के ही लोग ही शामिल हो सकते थे। इस जन सामान्य वर्ग के लोग हैं वो सरकारी सेवा में नहीं जा सकते थे। ये इनको एक विशेषाधिकार था। कर केवल इसी वर्ग का लगता था, जन सामान्य वर्ग, यानी आम जनता को कर चुकाना पड़ता था, जबकि पादरी वर्ग व कुलीन वर्ग को कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। जन सामान्य वर्ग है वो राजा को भी कर देता था और साथ साथ चर्च को भी कर देता था। अधिकारी भी नहीं बन सकता था, नौकरी में नहीं जा सकता था, इसे कई प्रकार के कर भी देने पड़ते थे। इसलिए ये जो जन सामान्य वर्ग है वो इस वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट था और इस सामाजिक व्यवस्था का ये पूरा कारण जो है वो अपने सम्राट को मानता था। अब आगे जिक्र करते हैं पॉइंट नंबर 2, धार्मिक कारण। देखिए, फ्रांस का जो धर्म था वो कैथोलिक धर्म था। ईसाई धर्म का एक भाग है कैथोलिक धर्म। ईसाई धर्म के 2 पार्ट हैं, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो लगभग ये कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे। और यहाँ चर्च, जिस प्रकार हिंदू धर्म में मंदिर होता है, मुस्लिम धर्म में मस्जिद होती है, सिख धर्म में गुरुद्वारा है, ठीक उसी तरह ईसाई धर्म में होता है चर्च। तो यहाँ के मनुष्य पर चर्च का बहुत ज़्यादा नियंत्रण था। चर्च का जो पादरी है यानी पंडित है वो बात में जनता को धर्म के नाम पर डराकर उनसे धन ऐंठता रहता था। यहाँ की जनता जो है उसे
अपनी आय का 1/10वां हिस्सा और पादरी वर्ग को देना पड़ता था, चर्च को देना पड़ता था, वो कर कहलाता था टाइथ। टाइथ या टाइथ। तो टाइथ कर क्या है? फ्रांस का आम वर्ग जो अपनी आय का 1/10वां हिस्सा चर्च को देता था, वह टाइथ कहलाता था। चर्च जो है वो बहुत ज्यादा नियंत्रण रख रहा है, बात बात में जनता को धर्म के नाम पर डराकर और उनसे धन ऐंठ रहा है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, सामाजिक और धार्मिक के बाद, वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देखिए क्या था, हम पहले भी जिक्र कर चुके। आर्थिक कारण क्या था कि केवल तीसरा वर्ग ही कर देता था। इन दोनों वर्ग को विशेषाधिकार थे, ये किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देते थे। अधिकांश जो धन था वो इन्हीं दो वर्गों के पास था, लेकिन कर कौन चुकाएगा? जन सामान्य वर्ग। एक तो हमने बात की कि ये जो आम वर्ग है वो पादरी को दे रहा है टाइथ कर, अपने आय का 1/10वां हिस्सा। फिर राजा को दे रहा है टाइल कर, इसके अलावा नमक कर भी दे रहा है, इसके अलावा तंबाकू कर, यानी कई प्रकार के कर है वो यहाँ की जनता चुकाती थी। और यहाँ की जनता का लगभग इनकी आय का 80% हिस्सा जो है वो कर चुकाने में चला जाता था। यानी इनके पास मात्र 20% हिस्सा ही बचता था, बाकी जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा या तो इन पादरी के पास जाता था, कुलीन, या फिर सम्राट के पास चला जाता था। इसलिए यहाँ की जनता वो लगातार गरीब होती जा रही थी। और इससे पहले जो है, इस फ्रांस की क्रांति से पहले 1776 ईस्वी में अमेरिका की क्रांति हुई थी। अमेरिका पर इंग्लैंड का अधिकार था, इसलिए अमेरिका की जनता ने इंग्लैंड के खिलाफ क्रांति कर और अपने देश को स्वतंत्र करवाया था इंग्लैंड से। इस अमेरिकी क्रांति में फ्रांस की सेना ने अमेरिका का साथ दिया था इंग्लैंड के खिलाफ। जब फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया तो फ्रांस का काफी धन खर्च हुआ, और धन खर्च होने से और फ्रांस पर जो है वो कर्ज बढ़ गया, फ्रांस कर्जे में डूब गया। और फ्रांस ने इस कर्जे से उभरने के लिए, लुई 16 ने इस कर्जे से उभरने के लिए जनता पर और ज्यादा कर लगा दिया। इसलिए जनता बहुत परेशान थी और वो इस राजा को हटाना चाहती थी। ये नमक कर क्या था वो देखिए, 7 वर्ष से ऊपर की आयु का जो बच्चा है उसके लिए, इस जन सामान्य वर्ग को प्रत्येक बच्चे के लिए या प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो 7 वर्ष से ऊपर है उसके लिए 7 पौंड वार्षिक नमक खरीदना अनिवार्य होगा, चाहे वो उस नमक को उपयोग में ले या ना ले, लेकिन उससे 7 पौंड वार्षिक पर व्यक्ति के हिसाब से खरीदना ही होगा। यदि वो नहीं खरीदता था तो सरकारी कर्मचारी उसे दंडित करते थे। तो इस प्रकार के ये कई गलत कर थे, इसलिए जनता परेशान थी। और अपने इस परेशानी का, अपनी इस समस्या का पूरा कारण है वो अपने सम्राट लुई 16वें को मानती थी। इसलिए जनता ने लुई 16 के खिलाफ विद्रोह कर दिया या क्रांति कर दी। अब देखिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। आर्थिक कारण के बाद जो है वो है राजनीतिक कारण। क्या है राजनीतिक कारण? एक तो यहां का शासक लुई 16वां अयोग्य है, निरंकुशवादी है, अत्याचारी है। अयोग्य, निरंकुशवादी और अत्याचारी है, इसलिए जनता है वो इस शासक को हटाना चाहती है। दूसरी बात, इस लुई 16वें की जो पत्नी यानी इनकी जो रानी है मेरी आंतवानेट, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इन्होंने विवाह कर दिया फ्रांस के राजा से। तो मेरी आंतवानेट बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करती थी। फ्रांस की हालत खराब थी, फ्रांस पर कर्जा बढ़ा हुआ था, फ्रांस कर्जे में डूबा हुआ था,
लेकिन रानी मेरी आत्वानेत अभी भी बहुत ज़्यादा खर्च कर रही थी। और ऊपर से ये राजा और रानी ये रहते थे वर्साई के महल में। राजा और रानी जो जहाँ निवास करते थे वो महल था वर्साई का महल। इस वर्साई के महल में झूठी शान शौकत पर बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता था। यहाँ लगभग 18,000 नौकर थे। राजा की सेवा के लिए 18,000 नौकर थे, यानी बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा था। जनता परेशान है, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन राजा जो है वो अपने झूठी शान शौकत के लिए बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है, इसलिए जनता है इस राजा को हटाना चाहती है। लेकिन बात करते हैं मेरी आत्वानेत की। एक बार जनता ने विद्रोह किया था, नारे लगा रही थी रोटी दो रोटी दो। मेरी आत्वानेत ने अपने कर्मचारी से पूछा कि ये नारे क्यों लगा रहे हैं, ये विद्रोह क्यों कर रहे हैं। तो किसी ने बताया कि ये नारे लगा रहे हैं रोटी दो क्योंकि इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो मेरी आत्वानेत का आप दिमाग देखिए, तो मेरी आत्वानेत क्या कर रही है, यदि इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो ये केक क्यों नहीं खाते, केक खा लो। तो मेरी आत्वानेत को नहीं पता जब इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो केक कहाँ से खाएंगे। तो ये इस प्रकार की बुद्धि थी मेरी आत्वानेत की। तो आगे जिक्र करते हैं हम राजनीतिक कारणों की। लुई सोलह निरंकुशवादी और अत्याचारी था। मेरी आत्वानेत बहुत ज्यादा खर्चा कर रही थी और वर्साई के महल की झूठी शान शौकत पर भी बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा था। और ऊपर से एक सदन हुआ करती थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी, जिसका नाम है एस्टेट्स जनरल। जिस प्रकार हमारे यहाँ संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, ये संसद के पार्ट अलग अलग, तो इसी तरह यहाँ राजा पर नियंत्रण करने के लिए और एक एस्टेट जनरल हुआ करते थे। लेकिन ये एस्टेट जनरल इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि वो अब राजा पर नियंत्रण नहीं कर पा रही। राजा इससे ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। काफी वर्षों से इसका कोई अधिवेशन बुलाया नहीं गया है, तो एक रीजन ये भी है। फिर अगली बात करते हैं यहाँ की न्याय व्यवस्था की। तो इसमें एक लाइन ये लिख सकते हैं कि फ्रांस की दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था। यहाँ की न्याय व्यवस्था सही नहीं थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर, लगभग 5 से 7 मील की दूरी पर इनके कानून बदलते रहते थे, इनकी न्याय व्यवस्था बदलती रहती है। इनकी न्याय व्यवस्था पर वोल्टेयर ने कहा है कि फ्रांस में इस प्रकार कानून बदलते हैं जैसे कि गाड़ी के घोड़े बदले जाते हैं, कि जिस प्रकार थोड़ी थोड़ी दूरी पर गाड़ी के घोड़े बदले जाते हैं, ठीक उसी तरह और फ्रांस में थोड़ी थोड़ी दूरी पर कानून बदलते रहते हैं। तो ये हो गई राजनीतिक कारण। अब बात करते हैं बौद्धिक कारणों की। बौद्धिक कारण, देखिए बौद्धिक कारण क्या थे। कई विचारक विद्वान ऐसे थे जिन्होंने अपने पत्र पत्रिका, अखबार, कहानियां, उपन्यास, नाटक, पुस्तकों आदि के माध्यम से यहाँ की जनता को उत्साहित किया, यहाँ की जनता को जागरूक किया। इनमें से जो प्रमुख थे उनका हम जिक्र करते हैं। इनमें जॉन लॉक था, रूसो था, वोल्टेयर है, मॉन्टेस्क्यू है, ये कई प्रकार के विद्वान हैं। लॉक, रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, इन विद्वानों ने अपनी पुस्तकों, उपन्यासों, कहानियों, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से लुई सोलह का जो निरंकुश शासन है, अत्याचारी शासन है, यह भ्रष्टाचारी शासन है, इसकी आलोचना की है। यहाँ के दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था की आलोचना की है और ये जो सामाजिक असमानता का सिद्धांत था उसकी भी आलोचना की है। इन्होंने बताया कि मनुष्य है वो एक स्वतंत्र पैदा हुआ है और इनको सामाजिक समानता में रहना चाहिए। तो इन विद्वानों ने और यहाँ की जनता को काफी उत्साहित किया है ये क्रांति करने के लिए। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, वो है
मध्यम वर्ग का उदय। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, वो है मध्यम वर्ग का उदय। तो देखिए, समुद्री यात्रा शुरू होने के बाद व्यापार वाणिज्य शुरू हो गया अलग अलग देशों के साथ। तो व्यापार वाणिज्य के कारण एक नया वर्ग उभर कर सामने आया है, वो है मध्यम वर्ग। इस मध्यम वर्ग में छोटे व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक, वकील, क्लर्क आदि शामिल थे। और इन्होंने सामाजिक समानता का सिद्धांत दिया। इन्होंने दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने जो ये पादरी वर्ग है, कुलीन वर्ग है, इनके विशेषाधिकार की आलोचना की और यहाँ की जनता को, फ्रांस की जनता को क्रांतिकरण करने के लिए उत्साहित किया। तो ये हो गए फ्रांस की क्रांति के कारण। अगले वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाओं की बात करेंगे। इसके जो नोट्स हैं वो आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें भेज दिए गए हैं। जय हिंद, जय भारत।